सिर्फ एक गलती ने उसके दिल को ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, और वही गलती शायद आप भी कर रहे हो। कुछ साल पहले की एक रियल स्टोरी बताती हूँ। एक छोटे से शहर में एक अस्पताल था, वहाँ पर एक पेशेंट को लाया गया। नाम था रमेश। 47 वर्षीय रमेश बिल्कुल हृष्ट पुष्ट, हट्टा कट्टा, कोई बड़ी बीमारी नहीं, पर अचानक भाई की शादी में नाचते नाचते चकराकर गिर गया, बेहोश हो गया। सबको शॉक लग गया, और जैसे ही अस्पताल लेके आए, हार्ट रेट कभी ऊपर कभी नीचे, सीधा आईसीयू में लेके गए, और मॉनिटर पूरे टाइम बीप 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 करता जा रहा था। ले दे के जैसे तैसे उसका बीपी और हार्ट स्टेबल किया, पर असली वजह किसी को पता नहीं थी। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल, शुगर, थायराइड, इको, ईसीजी सब नॉर्मल। पूरी टीम कंफ्यूज कि आखिर ये हो क्यों रहा है। फिर एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने पूरी केस देखी और एक टेस्ट लिख दिया, कहा ये करवा लो। देखकर सब हैरान, क्योंकि किसी को पता नहीं था ये टेस्ट कौन सा है, और पूरे शहर में एक ही जगह ये टेस्ट हुआ करता था। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो सब भौचक्के। एक्चुअली में रमेश का हार्ट किसी बड़ी बीमारी की वजह से खतरे में नहीं पड़ा था, एक छोटे से माइक्रो न्यूट्रिएंट की सीवियर डेफिशिएंसी या कमी के कारण इतना गड़बड़ा गया था। उस माइक्रो न्यूट्रिएंट का नाम था मैग्नीशियम। 3 दिन में मैग्नीशियम का सप्लीमेंट अंदर, और रमेश भाई नॉर्मल होके आईसीयू से बाहर। पर क्या मैग्नीशियम सिर्फ हार्ट को संभालने में ही काम आता है? पिछले कुछ दशकों में साइंटिस्ट ने मैग्नीशियम पे कई रिसर्च किए हैं, जिसके बाद हमको पता चला है कि ये छोटा सा मिनरल आपके दिल, दिमाग, गट, नर्व्स, हार्मोन्स, इन सभी का मास्टर रेगुलेटर है, और इसकी कमी से दर्जनों भर बीमारियां ट्रिगर हो जाती हैं। और इससे भी डरावनी बात बताऊं, NIN और ग्लोबल सर्वे एस्टिमेट्स के हिसाब से भारत में लगभग 70 से 80% लोगों को मैग्नीशियम की सीवियर डेफिशिएंसी है। और इससे भी एक कदम आगे डेंजरस बात बताऊं, रूटीन ब्लड टेस्ट में तो मैग्नीशियम का ब्लड टेस्ट होता भी नहीं है, इसीलिए लोगों को पता भी नहीं चलता और उनकी बॉडी साइलेंटली ब्रेक डाउन हो जाती है। इसीलिए मैं मैग्नीशियम को बोलती हूँ साइलेंट किलर। पर अब ये साइलेंट किलर आपको अपना शिकार नहीं बना पाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मैग्नीशियम के बारे में वो सारी जानकारी देने वाली हूँ जो आपको सेहतमंद रखने के लिए बहुत जरूरी है। और चिराग लेकर ढूंढोगे तो भी YouTube पे एक ही जगह पर इतनी आसान भाषा में मैग्नीशियम के बारे में सभी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए आज की वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलने वाला है कि आखिर मैग्नीशियम आपके शरीर में क्या काम करता है, और मैग्नीशियम की कमी से आपके शरीर में क्या क्या गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आप कैसे पहचानोगे कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी के लक्षण है या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, हमसे आखिर ऐसे क्या गलतियां हो जाती है कि हमारे शरीर में मैग्नीशियम कम हो जाता है। फिर आपको बताऊंगी मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स आपको जरूर खाने चाहिए। जो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बना रहेगा उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि किस तरह के मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स को किस तरह की बीमारियों में यूज करना चाहिए। तो ये वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, वरना दिल बुरा मान जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। कभी नींद तो कभी ताकत दगा दे जाती है, दिमाग पड़ जाता है सुन्न, और कमबख्त मांसपेशियां पूरे दिन फड़फड़ाती हैं। किस मुसीबत में फंसा दिया है हे भगवान तूने। ऐसी कौन सी चीज की कमी है जो पूरे शरीर के सिस्टम को एक ही बार में बिगाड़ जाती है। 100 मर्जों की एक दवा तो आपने सुनी होगी, पर ये एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी से 100 तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं। मैग्नीशियम का सिर्फ 1% ही आपके ब्लड में मटर गश्ती करते घूमता रहता है, बाकी 99% चुपचाप कोशिकाओं के अंदर घुस के सीधे साधे बच्चे की तरह अपना काम करते रहते हैं। 600 से ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस में शामिल होते हैं। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि मैग्नीशियम आखिर आपके शरीर में क्या क्या गुल खिलाता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां आकर आपको गले लगा सकती हैं। ब्रेन में मैग्नीशियम दिमाग और नसों को शांत करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर मतलब गाबा इसको बनाता है। तो इसकी कमी से एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, लॉस ऑफ फोकस, कंसंट्रेट न कर पाना, मेमोरी खराब हो जाना, ये सारी तकलीफें दिन रात परेशान करती हैं, और दिमाग शांत न होने के कारण नींद भी आपकी दुश्मन बन जाती है। दूसरा, पोटेशियम और कैल्शियम के साथ मिलकर ये मैग्नीशियम आपके हार्ट की चाल को मतलब धक धक को बिल्कुल परफेक्टली रिदम में मेंटेन रखने का काम करता है। इसकी कमी से हो जाता है एरिथमिया, एग्जैक्टली वैसा जो रमेश भाई को हो गया था। और हाँ, ये अरिथमिया सडन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेल भी करवा सकता है। अब आप लोग के लिए एक सवाल, आपने आजकल सुना ही होगा कि एक बच्चा या एक नौजवान अचानक से पार्टी में नाचते नाचते, गरबा करते करते, जिम करते करते, स्कूल जाते जाते अचानक से गिर गए और कार्डियक अरेस्ट आ गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मैग्नीशियम की कमी से भी हो सकता है? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? कमेंट
कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मैग्नीशियम का तीसरा काम होता है मांसपेशियों में। कैल्शियम और पोटेशियम के साथ मिलकर ये मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने का काम करता है। तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो मांसपेशियां अकड़ी अवस्था में चली जाती हैं, जिसको हम कहते हैं मसल स्पाज्म। तो अगर आपने भी कभी अपनी पिंडली या काफ मसल्स में या हाथों में क्रैम्प्स महसूस किया है तो वो मैग्नीशियम की कमी के कारण हो सकता है। चौथा काम होता है कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो पाए जाते हैं उनमें एटीपी या एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नाम के एनर्जी प्रोडक्ट्स बनाना। तो अगर मैग्नीशियम की कमी रही तो एटीपी नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं रहेगी, तो आप हमेशा लो बैटरी मोड में ही दिखोगे। पूरे दिन थकावट, आलस, कमजोरी, उदासी, किसी काम को ना करने की इच्छा। तो अगर आप भी लो एनर्जी मोड में फंस चुके हो तो बिल्कुल फिक्र मत करो, वीडियो के एंड में इससे बाहर निकलने का उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बस ध्यान से अंत तक वीडियो को देखते रहना। अभी पांचवा काम होता है आपकी अतड़ी की मांसपेशियों को गुड़गुड़ 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 करके चलाना। तो इसकी कमी से अतड़ियां कम चलेंगी, फिर गैस बनना, ब्लोटिंग, अपच, इस तरह की प्रॉब्लम्स पीछे पड़ जाती हैं। छठवां काम होता है मैग्नीशियम का दिमाग की नसों को शांत रखना और स्ट्रेस को कम करना। तो जैसे आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है और वो बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल मैग्नीशियम को कम कर देता है, जिस कारण से दिमाग की नसें शांत नहीं हो पाती और वो और स्ट्रेस को बढ़ाती है। और इस तरह से आपका स्ट्रेस और मैग्नीशियम का धूम लूप चालू हो जाता है। और अब जो मैं मैग्नीशियम का काम बताने वाली हूँ ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और छुपा रुस्तम काम है। पर्दे के पीछे से मैग्नीशियम इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कंट्रोल करता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और मैग्नीशियम ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है। और फिर अगर मैग्नीशियम की कमी हुई तो चाहे आप कितनी भी सही दवाइयां खा लो, सही एक्सरसाइज कर लो, सही डाइट कर लो, फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ पाती। तो ऐसे ही अगर आपकी डायबिटीज भी बढ़ी हुई है, कंट्रोल में नहीं आ रही, और बाकी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, फैटी लिवर, गट प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इन सब की दवाइयां ले लेके आप परेशान हो चुके हो और अब बिना दवाइयों के या कम से कम दवाइयों पे आप इन बीमारियों को रिवर्स या कंट्रोल करना चाहते हो, तो हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप माय एक्सपर्ट ऑटो की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और अपना कंसल्टेशन बुक कर लो। और अब यहाँ पर आपसे पूछती हूँ एक सवाल, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको एक्टिवेट होने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। जो लोग सही जवाब देंगे उनका नाम गाजे बाजे के साथ संडे लाइव में अनाउंस किया जाएगा। तो अब देखा आपने, छोटा बच्चा जान के इसको ना टरकारा रे, मतलब मैग्नीशियम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट तो है पर फिर भी आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है और इसकी कमी आपके लिए घातक हो सकती है। पर यहाँ पर आपके लिए एक बात जानना और जरूरी है। पिछले कुछ सालों का जब मैं डेटा छान रही थी तब मुझे मालूम चला कि लगभग 2 दशकों पहले मैग्नीशियम की कमी इतनी कॉमन बात नहीं थी। अब ये डेटा देख के तो मेरे दिमाग की घंटी बज गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया 2 दशकों में जो मैग्नीशियम की कमी इतनी ज्यादा लोगों को होने लग गई है। आप भी जानना चाहते हो? चलो फटाफट से आपको ये बताती हूँ। देखो भाई, पुराने जमाने में ना सब हमको डायरेक्टली मिट्टी से मिला करता था। हम अनाज उगाते थे, धोते, साफ करते थे और खा लिया करते थे। पर अब आ गया है रिफाइनिंग का जमाना। पॉलिश्ड राइस, रिफाइंड आटा, प्रोसेस्ड फूड एंड स्नैक्स, फास्ट फूड, यहाँ तक कि पानी भी हम आरओ में से निकाल के फिल्टर करके पी रहे हैं। अब उसके साथ साथ अर्बन लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, स्ट्रेस कॉर्टिसोल बढ़ाता है और कॉर्टिसोल मैग्नीशियम को कम करता है। इसके साथ चाय कॉफी का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो भी मैग्नीशियम डिप्लीट करता है। और भाई एंटासिड तो है ही जो हम चने मुर्रे की तरह पॉप कर लिया करते हैं। और भाई ये सब कांड करने के बाद जो हमारे शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है उसके नतीजे के तौर पे हमको देखने को मिलता है पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज, बीपी। ध्यान दोगे तो इन सभी बीमारियों के कॉमन डिनोमिनेटर में मैग्नीशियम है। अब भाई 100 बातों की एक बात, क्या मुझे मैग्नीशियम की कमी हो सकती है? अगर आप ये जानना चाहते हो तो 7 कैटेगरी में आपको बताती हूँ। अगर उन 7 कैटेगरी में आप आते हो तो डेफिनेटली आपको मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। अगर आप रोज 2 से 3 कप से ज्यादा कॉफी या चाय पीते हो, रोज किसी न किसी तरह का जंक फूड, रिफाइंड फूड खाते हो, जैसे कि रिफाइंड शुगर हो गई, रिफाइंड आटा जैसे कि मैदे से बने प्रोडक्ट हो गए, पूरे दिन आपको स्ट्रेस रहता है और उस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप कुछ नहीं करते, आपका एज 50 से ज्यादा है, मेटफॉर्मिन खा रहे हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा रहे हो, या आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है जिसके कारण मैग्नीशियम का लॉस हो रहा है पसीने में, डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड से आप ऑलरेडी परेशान हो, तो अगर इन 7 में से किसी भी कैटेगरी में आप आते हो तो 99% चांस है कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। तो चलो रिस्क तो बता दिया है, अब फटाफट से लक्षण बता देती हूँ कि अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो कौन कौन से लक्षण आपके शरीर में डेवलप हो सकते हैं, जिनको देख के भाप क्या पहचान सकते हो कि भाई अब मैग्नीशियम सप्लीमेंट या मैग्नीशियम रिच फूड लेने का वक्त आ गया है। चलो फटाफट से देख लो। तो भाई अगर आपकी आंखें दिन या रात देखे बिना फड़फड़ाना शुरू कर देती हैं और आप शुभ और अशुभ के फेर में पड़कर परेशान रहते हो, सुबह उठते उठते भी आपको थकान लगती है, ऐसा लगता है कि पूरे रात मोबाइल चार्जिंग पे लगा था पर बटन ही ऑन नहीं किया, कॉफी पीने के बाद आपकी दिल की धड़कन AK-47 से भी तेज भागती है, धड़ 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 धड़, कब्ज का हाल तो इतना बुरा है कि रोज सुबह पेट साफ होने के बाद जंग जीतने जैसा एहसास होता है, दिमाग में हमेशा एक कोहरा छाया होता है,
कहाँ गए, क्या सामान लेने गए, किसकी शादी में गए, वो भी याद नहीं रहता। माइग्रेन से तो इतना परेशान हो कि पूरे दिन पट्टी बांध के बैंडेड क्वीन की तरह घूमते हो। महामारी के आसपास आप जीवंत ज्वालामुखी की तरह धधकने लग जाते हो, पर आपके आसपास के लोग उस लावा की अग्नि में झुलस जाते हैं। समझदार को इशारा काफी है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, ये गाना सुनकर लगता है कि आप ही के लिए बनाया गया हो। तो अगर ये सब कुछ आप झेल रहे हो, इसका मतलब आपका शरीर अंदेशा या सिग्नल दे रहा है कि मैग्नीशियम कम हो गया है। तो भाई अब देरी किस बात की, फटाफट से जाइए मैग्नीशियम का टेस्ट कराइए। और अगर ब्लड टेस्ट करवा के सीवियर डेफिशिएंसी आती है तो आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। पर अगर हल्की फुल्की कमी है या अभी कमी नहीं है, सिर्फ मेंटेन रखना चाहते हो, तो भाई क्या क्या खाने की चीजें आपने खाना आज से शुरू कर देना चाहिए ताकि मैग्नीशियम की कमी आपको ना हो, उस पे ध्यान दे दो। भाई सबसे पहले आती है हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि मेथी, पालक, बथुआ, चाकवत की भाजी, चौलाई एटसेट्रा। नट्स एंड सीड्स कैटेगरी में आते हैं कद्दू के बीज मतलब पंपकिन सीड्स, ठंडियों का राजा तिल, गरीबों के उद्धारक मूंगफली। उसके साथ साथ नारियल पानी या डार्क चॉकलेट में भी मैग्नीशियम अच्छी क्वालिटी में मिलता है। फिर लेग्यूम्स में राजमा, छोले और बीन्स में, और अनाजों में देखा जाए तो रागी और बाजरा जैसी देसी चीजों में आपको मैग्नीशियम अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा। तो इतना सारा याद ना भी रहे तो एक सिंपल रूल बताती हूँ, वो याद रखना। एक दिन में आपको 1 कटोरी हरी पत्तेदार सब्जियां, 1 से 2 चम्मच सीड्स और 1 कटोरी लेग्यूम आपको रेगुलरली लेना ही चाहिए। अगर मीठे के शौकीन हो तो डार्क चॉकलेट या मूंगफली और तिल के लड्डू ले लो। और भाई अगर लो एनर्जी मोड से परेशान हो तो मैग्नीशियम युक्त खाने के साथ साथ प्रोटीन और विटामिन B6 रिच फूड भी जरूर खाओ, तभी आपको पूरी ताकत मिलेगी। और भाई जो लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, अब उनके लिए खजाना खोलने वाली हूँ। अब आपको बताऊंगी कि मैग्नीशियम के सप्लीमेंट जो भांति भांति तरीके से आपको मिलते हैं, उनमें से कौन सा सप्लीमेंट किस तरह की बीमारी या कंडीशन पे ज्यादा कारगर होता है, ताकि आप गलत सप्लीमेंट खा के गलत नतीजों की उम्मीद में ना बैठो। तो भाई मार्केट में मैग्नीशियम के काफी सारे रूप पाए जाते हैं, सिट्रेट, ग्लाइसिनेट, मेलिएट, ओरोटेट, थियोनेट, सल्फेट एटसेट्रा। पर हर कंपोनेंट का काम अलग होता है। जैसे अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी की प्रॉब्लम है, नींद ठीक से नहीं आती तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेना चाहिए। अगर कब्ज से परेशान हो तो मैग्नीशियम साइट्रेट लो। अगर बॉडी पेन, फटीग और फाइब्रोमाइल्जिया से परेशान हो तो मैग्नीशियम मेलेट लो। मैग्नीशियम की मदद से हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हो तो मैग्नीशियम ओरोटेट लो। दिमाग को फोकस, शार्प और मेमोरी को अच्छा बनाना चाहते हो तो मैग्नीशियम थ्रियोनेट लो। और मांसपेशियों को रिलैक्स करना चाहते हो तो एप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट लो। अब मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेने का सही वक्त कौन सा होता है, तो रात में खाना खाने के बाद या सोने के पहले। कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, तो भाई 200 से 400 मिलीग्राम पर डे से आप शुरुआत कर सकते हो। पर हाँ, ध्यान रहे बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना ले, क्योंकि जरूरत से ज्यादा मैग्नीशियम अगर आपने ले लिया तो किडनी को डैमेज हो सकता है। कुछ लोगों को डायरिया भी लग सकते हैं। और गलती से कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ ले लिया तो मैग्नीशियम का काम ही नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। और भाई एक बात याद रखना, मैग्नीशियम सप्लीमेंट को जादू की छड़ी नहीं है। इनको आपके शरीर में काम शुरू करने के लिए कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो आई होप मैग्नीशियम से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ। तो अगर आप सही तरीके से मैग्नीशियम रिच फूड खाओगे और मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लोगे, इसका मतलब मैग्नीशियम अपने शरीर में पूरा रखोगे, तो आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, नींद अच्छे से आएगी, पेट मस्त काम करेगा, हार्ट मजबूत रहेगा, छोटी छोटी बातें भी लंबे टाइम तक याद रहेंगी, शुगर स्टेबल रहेगा और मांसपेशियां मस्त रिलैक्स हो जाएंगी। मतलब एक तीर से 7 निशाने। एक छोटा सा मिनरल आपकी पूरी लाइफ को अपग्रेड कर देगा। अब उम्मीद है आपका मैग्नीशियम कभी कम नहीं होगा और आपकी जिंदगी हमेशा सुपरचार्ज रहेगी। अब अगले हफ्ते में मैं आपको जिंक नाम के एक माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बताऊंगी, जो मैग्नीशियम जितना ही जरूरी है और उसकी कमी आपके शरीर में बड़े बड़े नुकसान कर सकती है। तो अगर आज का वीडियो देख के आपको मजा आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी यूजफुल हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए माय एक्सपर्ट डॉक्टर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।